लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, जिसको समझने के लिए समझ चाहिए। बहुत ही गहरी बात। तो अगर हम जिंदगी के अंदर खुशियां चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छे संबंध चाहते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी चाहते हैं, अच्छा रिलेशन बिल्ड चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके नियमों की पालना करनी है। तो परम सर यूट्यूब चैनल है, L2L यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और बेल आइकॉन पे दबाइएगा बटन। तो निश्चित तौर पे आपको और भी बहुत सारे अच्छे वीडियो हैं जो हमारे लीडर्स के हैं, वो भी आपको यहाँ उपलब्ध होते रहेंगे, हमारे अच्छे प्रोफेसर्स के। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 7 पार्ट, इसको 7 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक एक पार्ट पे अपने आने वाले समय के अंदर चर्चा करेंगे। इसका जो मेन जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इस पे 15 से 20 दिन बाद यानी पूरा बात करेंगे। आज उससे पहले थोड़ी सी एक अलग बात करते हैं कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, हाउ आई एम फीलिंग। तो दोस्तों, ये कंपन का नियम है, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का नियम। और मेरी जो अभिव्यक्ति है उसको सच होने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, हु डू आई नीड टू बी फॉर माई मैनिफेस्टेशंस टू कम ट्रू। तो ये लॉ ऑफ रेजोनेंस है। तो ये 3 नियमों का संगम है एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कंपन का नियम क्या कहता है कि ये खुद से पूछने के लिए कि मैं कैसा महसूस करता हूं, ये कंपन का नियम, कंपन वाइब्रेशंस। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट है, जब हमारे विचार पैदा होते हैं तो एक विद्युत बिजली, एक बिजली जैसे इसको बोलते हैं, विद्युत आवेश पैदा होता है। और उन विचारों के अनुरूप ही हमारी जो भावनाएं हैं वो एक मैग्नेटिक यानी चुंबकीय आवेश पैदा करती हैं, जो कि समान चीजों को आकर्षित करती हैं। ये लॉ ऑफ कंपन है। अनुनाद, जो हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि मेरे प्रकट होने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है। तो इसमें 2 बातें। पहली बात कि हम जो भाषा का यूज कर रहे हैं, हम जो भाषा बोल रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। केवल हमें वही बातें अभिव्यक्त करनी है और उन पर ही विश्वास करना है जो अच्छी है, न कि वो बातें जिनकी हम हमेशा चिंता करते रहते हैं। यानी अच्छी बातें ही हमें अभिव्यक्त करनी है और सफलता के लिए हमें कार्य योजना बनानी है। और फिर एक दिन में एक ही कदम पर ध्यान केंद्रित करना है, बस इतना ही। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं। तो आकर्षण का नियम एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, जो बताता है कि अगर पॉजिटिव थॉट है, सकारात्मक विचार है, तो व्यक्ति के जीवन में वो पॉजिटिव रिजल्ट लाते हैं, सकारात्मक परिणाम लाते हैं। अगर नेगेटिव विचार है तो उसके जो व्यक्ति है उसके जीवन में नकारात्मक परिणाम लाते हैं। दोस्तों, आप जिस चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। यानी जिस चीजों पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे, जिस चीजों पे हम फोकसिंग करेंगे, वही हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। और जिस चीज को अपनी ऊर्जा और ध्यान देंगे वही आपके पास आ जाएगी। बड़ी गहरी बात कि हम जिन चीजों पे फोकस करेंगे वो हमें लाइफ में अट्रैक्टिव करेंगी, और वही हमारी जो चीजें हैं, वही जो जिन पे हमने फोकस किया है वो हमारी लाइफ के अंदर आ जाएंगी। जो बेस यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम आकर्षित करेंगे, जिस चीजों पे ध्यान देंगे, जिस पे फोकस करेंगे, जिस पे हम एनर्जी लगाएंगे, वही हमारे पास आ जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बात पर आधारित है कि जो हमारे थॉट है, विचार हैं, वो ऊर्जा का एक रूप है, यानी एनर्जी। अब अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो वो हमारे जो हेल्थ है, फाइनेंस है, रिलेशन है, इसके अलावा जीवन के और बहुत सारे सभी क्षेत्र, उसके अंदर सफलता आकर्षित करती है। यानी विचार जो हमारे थॉट है वो एक ऊर्जा का, एक एनर्जी का रूप है। और पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा, हमारे स्वास्थ्य, वित्त और संबंधों सहित जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के अंदर सफलता आकर्षित करती है। हम कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार लिखित के अंदर मैंने ज्यादा दिया है क्योंकि इसको समझने के लिए हमें खुद को समझना पड़ेगा। तो काम कैसे करता है, आकर्षण का नियम काम कैसे करता है दोस्तों, 3 तरह से काम करता है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी जो एक जैसी चीजें होती हैं वो एक दूसरे को
आकर्षित करती हैं, समान चीजें एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं। यानी जैसी चीजें, जैसा हम सोचेंगे वैसी ही चीजें हमें, वैसे ही विचार, वैसे ही बंदे, वैसे ही इंसान हमें मिलते जाएंगे। दूसरा, नेचर एवोर्स ए वैक्यूम, यानी जो प्रकृति है वो वैक्यूम को नहीं मानती। यानी वैक्यूम यानी कि जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, एक आदर्श स्थिति होती है जब हवा नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है कि हमारा जो जीवन है उसके अंदर जो हमारा दिमाग है, जो हमारे उसमें बहुत सारे विचार भरे हुए हैं और बहुत सारे ज्यादातर नेगेटिव है, उनको हटाने के लिए हम सोचें कि हमारा दिमाग खाली होगा पहले, फिर उसके अंदर हम नई चीज डालेंगे। ऐसा नहीं है। तो ये एक ऐसा नियम है कि इसके अंदर हम अगर सकारात्मक चीजें डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, तो नकारात्मक चीजें अपने आप हट जाएंगी। यानी कभी भी दिमाग हमारा खाली कभी भी नहीं रहता है। तो इंतजार करें कि दिमाग खाली होगा, फिर उसके अंदर कोई अच्छी चीजें डालेंगे, नहीं, उसमें अच्छी चीजें डालते रहेंगे तो जो नकारात्मक चीजें हैं वो अपने आप जाती रहेगी। जैसे कहीं पानी को गंदला है तो उसके अंदर हम लगातार पानी डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है वो पानी बिल्कुल साफ हो जाता है दोस्तों। और तीसरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, द प्रेजेंट इज ऑलवेज परफेक्ट, यानी जो हमारा वर्तमान है उसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें अच्छी चीजें करनी है, हमें अच्छा काम करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा विचार करना है। तो तीन जो मेन सिद्धांत है जिसपे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो ये अपने देखा था कि जो फल हैं वो जड़ों से मिलते हैं। यानी हमारा जो वर्तमान स्थिति है, जो हम जैसे भी हैं वो हम अपने विचारों की वजह से हैं। उसके पीछे जो हमारा मन है, जो चेतन और अवचेतन मन, ये एक मन की दो स्थितियां हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो ये कॉन्शियस माइंड कौन सा है, अनकॉन्शियस माइंड कौन सा है, थोड़ा सा इस पे देखते हैं कि जो हमारा चेतन मन है वो सोचने की शक्ति रखता है। हमारा चेतन मन स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। हमारा जो चेतन मन है एक ड्राइवर की तरह होता है। जैसे एक ड्राइवर होता है, उसको पता है भी सामने डिवाइडर है या सामने कुछ भी है, तो वो गाड़ी को स्लो करता है, रोकता है। सामने कोई दिक्कत है, कोई बाधा है, तो वो गाड़ी रोक लेता है। अगर सड़क साफ है तो वो चलाता है। उसी प्रकार जो हमारा मन, चेतन मन जो है, कॉन्शियस माइंड जो है, वो सोचने की शक्ति रखता है। उसको पता होता है ये अच्छा मैं कर रहा हूँ, ये बुरा कर रहा हूँ, इस चीज को मुझे खाना है, इस चीज को मुझे नहीं खाना है। तो ये हमारे ड्राइवर की तरह है। और जो अवचेतन मन होता है वो हमारे लिए एक तरह से डाटा बैंक की तरह काम करता है, जैसे हमारे लिए पेन ड्राइव की तरह काम करता है। हम जो भी सूचनाएं, जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, वो हमारे अवचेतन मन के अंदर स्टोर होती रहती है। अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है, सिर्फ स्वीकार करता। अब देखिए, जो चेतन मन था वो एक्सेप्ट भी करता है, उसको रिजेक्ट भी करता है, लेकिन जो अवचेतन सब कॉन्शियस माइंड है वो केवल और केवल एक्सेप्ट करता है। यानी वो इनपुट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता। यानी इनपुट का मतलब, अगर आपने कोई अच्छी चीज दी है तो वो अच्छी स्वीकार कर लेगा, बुरी चीज दी है अपने मन को, बुरा विचार दिया है तो वो बुरा स्वीकार कर लेगा। यानी अवचेतन मन जो होता है उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती भाई, इसलिए वह हमें फायदा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी। अगर हमने अच्छी चीज सोच ली तो फायदा दे देगा। ये गाड़ी की तरह होता है। जो ड्राइवर होता है, जो चेतन मन जो होता है, वो सिर्फ गाड़ी चला सकता है, लेकिन जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, वो गाड़ी के अंदर होती है दोस्तों। क्योंकि गाड़ी के अंदर ताकत नहीं हो तो वो चलेगी नहीं, ड्राइवर उसको नहीं चला सकता। इस बात को गहराई से समझे। अवचेतन मन निरपेक्ष है। यानी जो अवचेतन मन है इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। हमने जो इसको इच्छा दे दी, अच्छी दे दी, बुरी दे दी, इसने वही स्वीकार करनी है। अवचेतन मन एक बगीचे की तरह कार्य करता है, यानी एक बाग की तरह है। अब बाग में हम कैसे पौधे डालते हैं, कैसा बीज डालते हैं, वैसा ही वो बाग हो जाता है। अगर हम अच्छा बीज बोएंगे तो बगीचा सुंदर होगा, नहीं तो बगीचे के अंदर अगर संवारेंगे नहीं तो घास फूस बढ़ जाएगा दोस्तों। और अगर हम सफल नहीं है तो हमारे अवचेतन मन को हमें क्या करना पड़ेगा, नए और सही तरीके से प्रोग्राम देना पड़ेगा। यानी अगर हम चिंताग्रस्त हैं, अस्वस्थ हैं, असफल हैं, किसी भी कारण से दुखी हैं, संताप में हैं,
तो हमारे जो अवचेतन मन की जो प्रोग्रामिंग है उसका जो रिवीजन है, रिव्यू है, उसको हमें दोबारा सेट करना पड़ेगा। तो कैसे? जैसे एक गीगो प्रिंसिपल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो एक ये प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत क्या काम करता है? गलत अंदर डालिए, गलत बाहर। पुट रॉन्ग इन, रॉन्ग विल कम आउट। यानी हम अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने विचार के अंदर, शरीर के अंदर जैसा डालेंगे वैसा ही बाहर आएगा दोस्तों। अगर गलत डालेंगे तो गलत बाहर आएगा, अगर सही डालेंगे, सही इनपुट देंगे तो सही आएगा, और अगर अच्छा डालेंगे तो अच्छा बाहर आएगा। तो हम आदि कैसे बनते हैं, यानी हम अच्छे, हम बुरे, इसको कैसे बनते हैं? जो जो चीज हम अपने अंदर डालते जाते हैं, दिमाग के अंदर डालते हैं, शरीर पे पहनते हैं, वैसा ही हम दिखते हैं। तो दोस्तों, ये अपने पहले पढ़ा था कि जो अस्तित्व जो है, हम एक नहीं 4 धरातल में रहते हैं, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल। तो हमारा जो फिजिकल है ये तो एक बाहरी दिखावा है, यानी जो हम आज हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, दुखी हैं, खुश हैं, ये सारा का सारा जो फिजिकल है ये हमारा फिजिकल है। यानी फिजिकल हमारा एक प्रिंट आउट है। जिस प्रकार हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग फिट कर देते हैं और उसका प्रिंट लेते हैं, तो जो हमारा ऊपर से दिखता है, जैसे भी हम हैं, वो हमारे प्रिंट आउट की तरह है। फिजिकल जो हमारा असिस्टेंट है, फिजिकल क्वाड्रेंट है, उसकी वजह से है। और इस प्रिंट आउट का जो मुख्य कारण वो हमारा इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल, यानी हमारे विचार। हम अपने आप को किस प्रकार मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, किस प्रकार भावनात्मक रूप से, किस प्रकार आध्यात्मिक रूप से अपने आप को रखते हैं, उन तीनों का संगम हमारा फिजिकल है, हमारा प्रिंट आउट है। दोस्तों, हम प्रिंट आउट निकालते हैं, उसके अंदर कोई गलती होती है, हम क्या करते हैं, उस गलती को प्रिंट आउट में जो मिटा के फिर अगर दोबारा प्रिंट निकालते हैं तो फिर वैसा का वैसा ही प्रिंट आउट निकलता है। हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम बाहर से अपने आप को संवार रहे हैं, अंदर से नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रोग्रामिंग सेट करनी पड़ेगी। हमने जो जो हमने इनपुट दिया, जो हमने कंप्यूटर के अंदर प्रिंट निकालने के लिए जो चीज लिखी, वहां जो गलती है उसको सही करना पड़ेगा हमें। तो उसको जब हम सही करेंगे, यानी जो हमारे जो 3 पार्ट है, यानी जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, हम अगर उसको सही करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा प्रिंट निकलेगा। दोस्तों, हम काम पैसे के लिए, सफलता के लिए, अच्छा रेपुटेशन के लिए करते हैं, तो इसका एक ब्लू प्रिंट है। देखिएगा, जितने भी हैं जितने भी दुनिया में हैं, हर एक के पास धन और सफलता का ब्लू प्रिंट होता है। जो कहाँ छिपा होता है? वो हमारे अवचेतन मन में होता है। दोस्तों, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसकी बात करें तो कैसे हम इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं? ये जो पी मायने प्रोग्रामिंग, टी मायने थॉट, विचार, एफ मायने फीलिंग्स, एक्शंस एंड रिजल्ट। अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग सेट करते हैं, दिमाग के अंदर सही विचार डालते हैं, देखिए हमारे, अब ये प्रोग्रामिंग होती कहाँ से है? प्रोग्रामिंग हमारे विचारों से उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अब हमें जो बचपन में सिखाया गया होता है कि हमारे प्रोग्रामिंग गलत फीड की होती है कि आपको ऐसे नहीं करना, आपको ये हो जाएगा, आपको ले जाएंगे। बचपन से इतनी बैड फीड, मतलब प्रोग्रामिंग फीड कर दी जाती है, तो हम धीरे 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 वैसे बनते जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। और हमारे जो विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे इमोशंस है, वहां से उत्पन्न होती है। और जो हमारे इमोशंस, वो हमारे कार्यों को उत्पन्न करती है। अब देखिए, अगर हमने सही प्रोग्रामिंग फिट कर दी तो हमारे विचार सही हो जाएंगे। अगर विचार सही हो गए तो हमारी जो भावनाएं हैं वो सही हो जाएंगी। अगर भावनाएं सही होगी तो हमारा जो एक्शन है, हमारे जो कार्य हैं, वो सही हो जाएंगे। और जब हमारे कार्य सही हो जाएंगे तो हमारे परिणाम अच्छे हो जाएंगे। अब अगर प्रोग्रामिंग गलत फिट कर दी तो हमारे जो रिजल्ट है वो भी गलत हो जाएंगे। तो इसलिए जो मुख्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मेन बात वो प्रोग्रामिंग है, कि हमने अपने विचारों की प्रोग्रामिंग दिमाग को कैसे फीड करनी है। तो व्यक्ति जो भी विचार अपने मन में लंबे समय से रखता है, उसके बारे में सोचता है। आज थोड़ा सा अपने विचारों पे बात करेंगे कि जैसा विचार वैसा ही जीवन। हम जैसा सोचते हैं दोस्तों,
वैसा ही बन जाते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमारे जीवन का हर एक पहलू हमारे किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। विचार, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अपने 15 से 20 दिन बाद बात करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ विचार पे बात कर रहे हैं कि जैसा हमारा विचार है वैसा ही हमारा जीवन है। बेसिकली यही जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसका बेस है, उसकी थीम है, ठीक है ना। तो जीवन का हर पहलू किसी न किसी विचार से जुड़ा है दोस्तों। तो समझते हैं थोड़ा सा कि जो मन के विचार हैं वो जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो विचारों को देखते हैं। पहला विचार है कैरेक्टर हमारा। कैरेक्टर और विचार, थॉट के अंदर क्या संबंध है दोस्तों। हम खुद की रचनाकार हैं। हम अपने जो रचनाकार हैं, क्रिएटर हैं, निर्माता हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। देखो, हमारा कैरेक्टर, हमारा जो चरित्र है वो हमारे विचारों का परिणाम है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे जैसे विचार हैं कि एक जो पेड़ है वो बिना बीज के पेड़ नहीं बन सकता भाई। उसी प्रकार एक इंसान जो है वो बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता। यानी सोच, थॉट्स, तो हमारा विचार हमारे जो चरित्र है उसको पैदा करता है। जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा और सफल इंसान बनेंगे, बुरा और बुरा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो इसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों। जो कर्म होता है वो सोच का बीज होता है। आनंद और दुख इसका फल है। यानी जो हमारे सोच, जैसी हम सोचेंगे वैसा ही कर्म होगा, वैसा ही हमारे जीवन में आनंद होगा या हमारे जीवन में दुख होगा। ये फल है, रिजल्ट है किसके, हमारी सोच के। जो हमने सोच का बीज डाल दिया वो हमारा कर्म बन जाएगा, वो हमारा आनंद और दुख का फल बन जाएगा। परिस्थितियों पर विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, एक बगीचे की तरह होता है। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि एक बगीचे को सुंदर बनाने के लिए उसमें जो खरपतवार है, उसमें जो खराब घास है उसको बाहर निकालना पड़ता है। खेतों में जो जंगली जानवर आ जाते हैं उनको हटाना पड़ता है, पौधों को पानी देना पड़ता है, उनको तराशना पड़ता है। खास बात, हर टाइम बगीचे का जो है निरीक्षण करना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, जागरूक रहना। यही 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 हमारे विचारों के ऊपर है दोस्तों। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हमें अपने जो माइंड है, जो अपने विचार है, उनकी देखभाल करनी है। जैसे ही हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट आते हैं उनको हटाना है, उनको अच्छे, जो अच्छे थॉट्स हैं, अच्छे विचार हैं, उनको बढ़ाना है, नेगेटिव थॉट को तराशना है दोस्तों। इसके लिए इसके लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखना है। डर, इच्छा, ईर्ष्या, नफरत, लालच, बहुत सारी ऐसी भावनाएं हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं जिनसे हमें बचना है। हमारा इन्वायरमेंट हो सकता है, हमारा माहौल हो सकता है जिसकी वजह से हमारे अंदर डर, ईर्ष्या, नफरत, लालच जैसे विचार बनते हैं। और विचार ही, हमने पहले देखा कि विचार ही हमारा चरित्र बनते हैं। तो दोस्तों, हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना है। अब कभी न कभी यह बीज बड़ा भी होगा, उसमें फल भी लगेंगे। यानी जिस प्रकार हमने एक बीज बो दिया, वो बड़ा पेड़ बनेगा, उसमें फल लगेंगे। वैसे ही अगर हम परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को डालते रहेंगे, उनके परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बनाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारी परिस्थितियों से ही हमारी सोच बनती है। तो हमें जो थॉट प्रोसेस है उस पर ध्यान देकर उसे चेंज करना है, यानी अपने विचारों को चेंज करना है। स्वास्थ्य और शरीर पर विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारी बॉडी है वो हमारे मस्तिष्क की, हमारे विचारों की गुलाम होती है। अपने कहते हैं भी अलादीन का चिराग। तो जिस प्रकार अलादीन का जो चिराग होता है, जो उसमें जिन होता है, वो अलादीन की हर बात को मानता है। उसी प्रकार जो माइंड की बॉडी है, जो माइंड की हर बात को मानती है। यानी इसे जो भी हम अपने शरीर को हुक्म देंगे, जैसे भी तू आज आलसीपन है, आज काम नहीं करना, आज थकावट है, यानी जिस प्रकार का हम इसको विचार देंगे वैसी ही हमारी बॉडी भी रिएक्ट करेगी। तो बीमारी से डरने वाले थॉट दिमाग के अंदर रहते हैं कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं ये ना हो जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, ठीक है ना। तो इस तरह के हमें विचार कौन से रखने हैं। हमें तो रखने हैं कि मैं हमेशा खुश रहता हूं, हमेशा स्वस्थ रहूंगा, जिंदगी मेरी लंबी है, मेरी जिंदगी खूबसूरत है, मुझे एनर्जी पूरी है।
मैं हमेशा सभी के साथ हंसमुख के बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप बीमारियों और हेल्थ परिस्थितियों की तरह थॉट की वजह से हैं, जो भी बॉडी है हमारी, जब वो जो भी हमारा हेल्थ की इशू है, वो भी जो हमारे थॉट्स हैं उनकी वजह से है। अगर हमारे कमजोर और बीमार थॉट्स हैं, यानी बुरे, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बुरे विचार है, तो हमारा स्वास्थ्य और शरीर बिल्कुल भी कमजोर बना देते हैं। उद्देश्य की बात करें तो विचार और उद्देश्य में क्या, जो भी हमारा पर्पज है, उद्देश्य है, वो तब तक नहीं बनता जब तक हमारे विचार में पैदा नहीं होता। और पर्पज और उद्देश्य नहीं बनता तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। दोस्तों, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन उनका कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पज नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई लिखा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके विचारों में आया ही नहीं होता है। तो जिनकी लाइफ में कोई पर्पज नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो निश्चित तौर पे एक दिन उनके चिंता, डर, मुश्किलहीनता, असफलता, ठीक है ना, उसके दिमाग में, उसके विचारों में घर बना लेती है। तो पर्पज जरूरी है, क्योंकि बिना उद्देश्य के धीरे धीरे इंसान कमजोर हो जा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रोंग बनाना होगा। मन को स्ट्रोंग करने के लिए खुद के डर और संदेह पर विजय पानी होगी। यानी इस विचार को दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो हमें पर्पज बनाना है कि मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, मैं सभी कुछ कर सकता हूं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी जो अचीवमेंट है वो भी हमारे विचारों का परिणाम है। दोस्तों, हमारी जो उपलब्धि है, हमने जो भी गेन किया है, वो हमने अच्छा किया चाहे बुरा किया, वो हमारे प्रत्यक्ष रूप से विचारों का परिणाम है। दोस्तों, अगर हार हुई, अगर जीत हुई, अगर हमने कोई अचीवमेंट प्राप्त की, नहीं की, दोनों ही ये हमारी उत्तरदायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी ताकत, हमारी कमजोरी, हमारी शुद्धता, अशुद्धता, ये हमारी अपनी है, किसी और की नहीं है। हम लोगों को दोष देते रहते हैं। जो गलतियां हैं वो भी हमारी अपनी है। हम कहते हैं जी वो ये बात नहीं सुनता, उसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने मेरी मानी नहीं। नहीं, गलतियां भी हमारी अपनी है, उसे सही करना भी हमें है, और किसी को नहीं है। खुशियां भी हमारी अपनी है, किसी और की नहीं है। दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसा सोचते रहते हैं वैसे ही बने रहते हैं। दोस्तों, जैसा सोचते हैं वैसे ही बने रहते हैं। विजन और छठा पॉइंट, आइडियल, दृष्टिकोण हमारा जो है, तो हम जो भी तरक्की करते हैं वो हमारे विजन का परिणाम होता है। अब देखिए, इस दुनिया हमको जो खूबसूरत रचयिता है, दुनिया को बनाने वाले हैं, वो पेंटर हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, कंपोजर हो सकते हैं, मूर्तिकार, शिल्पकार, जो अच्छे विचार रखते हैं, जिनका एक विजन है, ठीक है ना। तो हमें अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, और हमारा जो विजन जितना खूबसूरत होगा, उतनी ही खुशी और सुकून भरा जीवन हमारा होगा। तो अगर हमारा विजन खूबसूरत है तो सोचो, हमारी लाइफ जो है, हमारी जिंदगी है, वो कितनी खूबसूरत होगी। तो विचारों के अंदर जो लास्ट है, मन की शांति, तो ये खजाना है। एक सर्वे, दुनिया के अंदर मात्र 2% लोग ही ऐसे हैं जो मन की शांति हासिल कर पाए। तो जिसने पा लिया, जिसके अंदर मन की शांति आ गई, वो दुनिया में अलग लगता है। कहने, सुनने, पढ़ने में आसान है, लेकिन इसे पाया जा सकता है कैसे? सेल्फ कंट्रोल करके, अपने विचारों पे नियंत्रण करके, अपने ऊपर नियंत्रण करके। जब हमारी समझ बढ़ जाती है तो हमारा जो प्यार है, हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा जो संबंध है, उसके अंदर फर्क आ जाता है। हम जो लोगों के प्रति सेल्फनेस जो फीलिंग रखते हैं वो खत्म हो जाती है। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। तो कंट्रोल रखते धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना है। तो समझ जाएंगे, और समझ गए तो हमारा लोगों से प्यार हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगी, जिसमें जो सेल्फिश है, जो जो सेल्फिश फीलिंग है, वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, वो हो अपने आप से हैं, अपने विचारों के कारण है। हमें अपने विचारों को शुद्ध करना है। खुद, जब हम खुद के शरीर के बारे में हमेशा अच्छा विचार रखेंगे, अपने लोगों के साथ जुड़े, उनके साथ अच्छा विचार रखेंगे, तो लाइफ में एक विजन बनाना है। अगर विजन बनाना है तो फिर हेल्दी वेल्दी सब कुछ अपने को मिल जाएगा। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत ही छोटी है। बात को समझिए, आपको अभी डिसाइड करना है।
जिंदगी बहुत छोटी है, आपको अभी डिसाइड करना है कि गुलामों की तरह जैसे जीते हैं वैसे जीनी है, या एक शानदार, स्वस्थ, सफलता से भरपूर जीवन जीना है। छोटी सी जिंदगी, बड़े अफसाने, खुद के। तो घोषणा एक बार पुनः कि आप अपने जितने भी बैठे हैं सुन रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रखिएगा और बोलिएगा कि मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है, मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। और उसके बाद अपने तर्जनी से सिर को छूकर एक बात बोलिए, ये घोषणा आप डेली कीजिएगा कि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है, मेरे पास करोड़पति मस्तिष्क है दोस्तों, क्योंकि इस मस्तिष्क के अंदर ही हमारे विचार आने हैं और उन विचारों से ही मेरी अंदर की दुनिया खूबसूरत होगी। जब अंदर की दुनिया खूबसूरत